welcome back to my channel Prashant Jangda. Today we will read Class 7 An Alien Handbook Chapter number 9 A Tiger in the House. चैप्टर की समरी को जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। एक दिन लेखक के दादा जंगल के रास्ते में चहलकदमी कर रहे थे। उनके दल के लोग दूर थे। उन्हें एक छोटा सा बाग मिला और उस बाग को उसके दादा घर ले आए। उस शिकारी दल में दादा अकेले सफल सदस्य थे। बाग के उस बच्चे का नाम लेखक की दादी ने टिमोथी रख दिया। उन्होंने उसे बोतल से दूध पिलाकर पाला। बाद में उसे बकरे का कच्चा गोश्त और मछली के तेल की खुराक दी गई। इसके बाद उसे कबूतरों और खरगोशों का भोजन भी दिया जाने लगा था, जिसे वो बड़ी खुशी के साथ खाता था। टोटो नामक बंदर बाघ के बच्चे की पूंछ को खींचा करता था। जब टिमोथी को गुस्सा आता तब टोटो पर्दे पर चढ़ जाया करता था। वह और दोगली नस्ल का एक पिल्ला टिमोथी के साथी थे। जब लेखक के दादा के पास रहने के लिए आया तो वह बाघ के प्रिय में बन गया था। प्रारंभ में टिमोथी पिल्ले से डरता था, परंतु बाद में उसे उस टिमोथी की पीठ पर रेंगने और विश्राम करने दिया जाता था। अपने खेल के साथियों का पीछा करना टिमोथी को मनचाहा मनोविनोद था। वह लेखक के पैरों के ऊपर भी जोर से प्रहार करता था। वो उसके टखनों को काटने का बहाना भी करता था। कुछ समय के पश्चात वह पूरे आकार का हो गया। कई बार वह अपनी जंजीर को तेज झटका मारता था। लेखक बड़ी मुश्किल से उसे संभाल पाता था। वह ड्राइंग रूम में एक लंबे सोफे के ऊपर सोया करता था। वह सभी के ऊपर गुर्राता था। उसकी आदतें अब बड़ी साफ दिखने लगती थी। बिल्ली की तरह वह अपने चेहरे को अपने पंजों से रगड़ता था। वह रसोइयों के क्वार्टरों में सोया करता था। प्रातःकाल सैर पर ले जाया जाना उसे पसंद था। 6 महीने की आयु हो जाने पर वह उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। उसने छोटे छोटे पशुओं को खाना भी प्रारंभ कर दिया था। उसमें एक बदलाव आ गया। वह कम मैत्रीपूर्ण, असल में अधिक खतरनाक हो गया। तब दादा उसे लखनऊ ले गए। टिमोथी और दादा ने फर्स्ट क्लास के एक डिब्बे में यात्रा की। लखनऊ में दादा ने चिड़ियाघर के लिए उसे भेंट कर दिया। छह महीने बीत जाने पर दादा टिमोथी को देखने गए। उन्होंने बाघ के सिर को थपथपाया, उसके कानों को सहलाया और उसके मुंह पर आहिस्ता से हथेली से प्रहार किया। बाघ ने दादा के हाथों को चाटा। वह केवल तभी उछलकर दूर पहुंच जाता था जब कभी अगले पिंजरे में रहने वाला एक तेंदुआ उसके ऊपर गुर्राता था। बहुत से लोगों ने वह दृश्य भी देखा। चिड़ियाघर के एक नौकर ने बाघ को बदतमीज कहा। उसे बाघ के स्वामी के बारे में ज्ञात नहीं था। दादा चाहते थे कि बाघ को किसी दूसरे पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया जाए। बगल के पिंजरे का तेंदुआ लगातार उस टिमोथी की तरफ दौड़ता था, परंतु उनकी अधीक्षक से मुलाकात नहीं हो पाई। दादा बाघ के पिंजरे के पास लौट आए। बाघ को अलविदा कहने के लिए उन्होंने उसे सहलाया और थपकियां मारी। एक अन्य परिचर ने भय की आशंका से उसे देखा। उसने दादा को भी पहचान लिया। निमोनिया से हुई टिमोथी की मृत्यु के बारे में भी उसने दादा को सूचित किया। उसने दादा को यह भी सूचना दी कि उस भयानक बाघ को पिछले महीने ही पकड़ा गया था। बाघ अभी दादा की बाह को चाट रहा था, क्योंकि उसे दादा से बहुत ज्यादा लगाव था। वह ताजा भोजन को सूंघ रहा था। दादा ने किसी तरह अपने हाथ को पिंजरे से बाहर निकाला। उसने परिचर की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखा और बाघ को शुभ रात्रि कहा।